हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो सर्वप्रथम मैं आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। इस नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने मुद्दे तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। तो हर एक जन से हम जीत जाएंगे। वो जन जो हमारे पर नालिश करता है, वो चाहे दुष्ट हो चाहे कोई व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये परमेश्वर जिसने उसको धर्मी ठहराया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को हम ऊंचा और ऊंचा करते रहे। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के वचन में आगे जाके मैं आपसे रैप्चर के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और मैं रैप्चर के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का क्या रोल है रैप्चर में। हालेलुया। क्योंकि हम अब आसपास देख रहे हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, और हम कई बातों को होते हुए देख रहे हैं जिससे हमको ये पता है कि यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा। तो हमारा काम है बस एक दूसरे को बताते रहना कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह को और ऊंचा हमारे जीवन के थ्रू उठाते जाना है, उठाते जाना है, उठाते जाना है। उसके अनुग्रह को जो उसने हमारे जीवन में दिया उसका इस्तेमाल करना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह हमको दिया ही इसलिए है कि हम उसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 118 और उसके 15। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि ये नव वर्ष में परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर बहुतायत से होता रहे। आमीन हालेलुया। और हमारी आशा नहीं टूटेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 118 और उसके 15 में, ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ साल्वेशन आर इन द टेंट्स ऑफ द राइटियस। आनंद के गीत जो हैं वो कहां पर होते हैं? वो धर्मियों के तंबू में होते हैं। वो अधर्मियों के तंबू में नहीं होते, वो अविश्वासियों के तंबू में नहीं होते, वो होते हैं विश्वासियों के तंबू में, वो होते हैं धर्मी लोगों के तंबू में। हालेलुया। क्यों सिर्फ विश्वासियों के, और क्यों धर्मी जन? धर्मी जन और विश्वासी क्या रिलेटेड है? पूरा पूरा रिलेटेड है। अगर हम विश्वासी है तो हम धर्मी हैं। बिना विश्वास किए परमेश्वर की धार्मिकता हमको प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, मैं यहां पर कौन सी धार्मिकता की बात कर रहा हूं? व्यवस्था की नहीं कि हमने अच्छा किया तो हमने धार्मिकता अर्न कर ली। मैं यहां पर आपसे बातचीत कर रहा हूं परमेश्वर पर विश्वास करके जो धार्मिकता हमारे जीवन में हासिल होती हमको, वो उस धार्मिकता की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे लोग जिनके घर में विश्वास की धार्मिकता, जो लोग सेव्ड है, इनके घर में आनंद के गीत गाए जाते हैं। आमीन हालेलुया। आनंद के गीत, आनंद के गीत उद्धार पाए लोगों के घर में तंबू, धर्मियों के तंबू में गाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के इस अनुग्रह का हम धन्यवाद दें मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसने हमको ये मौका दिया है कि हमने उस पर विश्वास किया, आज हम सेव्ड हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर के गीत गाए जा रहे हैं आनंद के, क्योंकि हमारी गिनती सेव्ड लोगों में है। हालेलुया। तो हमको हमेशा याद रखना है यीशु मसीह अल्फा है, यीशु मसीह ओमेगा है। हमको हमेशा ये याद रखना है यीशु मसीह आदि है, यीशु मसीह ही अंत है। यीशु मसीह शुरुआत है, यीशु मसीह अंत है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह हमारे विश्वास की शुरुआत यीशु मसीह है, हमारे विश्वास का अंत यीशु मसीह है। सारी बातों की जड़ यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। इसलिए धर्मी जन को विश्वास के द्वारा जीना है, ना कि कर्मों के द्वारा, ना कि अपने किए गए कर्मों पर विश्वास के द्वारा। धर्मी जन को विश्वास के द्वारा जीना है, विश्वास दर विश्वास, ग्लोरी दर ग्लोरी। आमीन हालेलुया। हालेलुया।
ये एक, आप इसको मान लीजिए, एक अधिकार है या फिर परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमको एक राइट है कि धर्मी जन के तंबुओं में उद्धार के गीत गाए जाते हैं। ये एक विशेष अधिकार है मेरे प्रियो, ये एक राइट है। उद्धार के गीत, आनंद के गीत, आनंद के गीत से मैं आपसे कहना चाहता हूं, आनंद की बातें होती है मेरे प्रियो, आनंद की चीजें, क्रियाएं होती हैं। आनंद के गीत परमेश्वर के धर्मियों के तंबू में होते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आनंद है, इसका मतलब वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में वचन कहता है ही आनंद की भरपूरी होती है। आमीन। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह में मगन होना है। ये एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक एक्ट है, एक क्रिया है अपने सेव्ड लोगों के लिए। आमीन। हर जन के लिए नहीं, जो सेव्ड है उनके लिए, जो अनसेव्ड है उनके लिए नहीं, जो बचाए नहीं गए उनके लिए नहीं, पर परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। आप कह सकते हैं विशेष अधिकार है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया अध्याय 45 में और उसके 24 में कि, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि धर्मी जन, हालेलुया, ये धर्मी जन जो है, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके धर्मी पाया जा रहा है। हालेलुया। इसलिए इसका विश्वास जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है और यीशु मसीह में अडिग है। वचन आगे का इसी से रिलेटेड है, जो कहता है यशाया अध्याय 45 और उसके 24 में, ओनली इन द लॉर्ड इट शैल बी सेड ऑफ मी आर राइटियसनेस एंड स्ट्रेंथ। सिर्फ परमेश्वर में ही ये कहा जाएगा कि धार्मिकता है और बल। आमीन, हालेलुया। धार्मिकता है और बल किस में? सिर्फ परमेश्वर में। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर में ही हमारी धार्मिकता है, सिर्फ परमेश्वर में ही हमारी बल है। धार्मिकता और बल मेरे प्रियो रिलेटेड है। परमेश्वर को जब हम खोजते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और इसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे यूं ही जोड़ दी जाएंगी। तो मतलब जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, तो धार्मिकता हमारे जीवन में जुड़ जाती है और परमेश्वर का बल जुड़ जाता है। हालेलुया। धार्मिकता हमारे जीवन में जुड़ जाती है और परमेश्वर का बल ऐड होने लगता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो बातें संसार मांगता है, जो बातें संसार खोजता है, वो हमको हमारे जीवन में यूं ही मिलते चली जाती है परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हुए। परमेश्वर का वचन जो हमको ये बता रहा है मेरे प्रियो, एटलीस्ट हमको ये बता रहा है कि हमको फोकस कहाँ करना है। हमको फोकस प्रभु में करना है, ध्यान यीशु मसीह पर लगाए रखना है, क्योंकि सारी बातें यीशु मसीह में ही होनी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हे धर्मी जनों, आनंद के गीत गाओ, क्योंकि परमेश्वर में हमारी धार्मिकता है, परमेश्वर में हमारा बल है। हालेलुया। फोकस यही रखना है कि परमेश्वर ही हमारी धार्मिकता, परमेश्वर में ही हमारा बल, परमेश्वर पर फोकस रखना है, यीशु मसीह पर फोकस रखना है। हालेलुया। सो अगर तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तो परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाओ। जितना तुम परमेश्वर बोलोगे कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, उतना ज्यादा बल तुम्हारे जीवन में ऐड होता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। और तुम्हारी बल में घटी नहीं होगी। आमीन। तो परमेश्वर की अंत के दिनों में इस प्रकार की क्रिया को हमको करना मेरे प्रियो, कि प्रभु की धार्मिकता को हम ढूंढते चले जाएं। और मैंने आपसे क्या पहले ही कहा था, रैप्चर में जो परमेश्वर के अनुग्रह का रोल है वो क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह का रोल क्या है आखिर रैप्चर में मेरे प्रियो, वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। मत्ती 25 और 1 से 13 में ये बताया गया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं कि 5 कुंवारी, बुद्धिमान कुंवारी और 5 मूर्ख कुंवारियों के विषय में ये बताया गया है पैराबल में, दृष्टांत में। जब भी स्त्रियों का उल्लेख होता है मेरे प्रियो, तो हमको ये बाइबल में ये याद रखना है कि वो कलीसिया के विषय में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो कलीसिया को एक स्त्री के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं 5 मूर्ख कुंवारियां और 5 बुद्धिमान कुंवारियां। आमीन हालेलुया। एटलीस्ट जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमको 2 डिफरेंस तो क्लियर दिखाई देते हैं मेरे प्रियो, वाइजनेस के और फुलिशनेस के। हालेलुया। वाइजनेस के और फुलिशनेस के, बुद्धिमता के और बेवकूफी के या मूर्खता के। हालेलुया। तो यही 2 यहाँ के मुख्य फोकस है इस दृष्टांत के, कि जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां हैं, समय रहते ये सेव्ड हो गई थी। समय रहते इन्होंने अपने जीवन में तेल एकत्रित कर लिया था, समय रहते। हालेलुया। समय रहते ये लोग सेव्ड हो गए थे। ये मेरा मानना है कि देखिए, समय रहते ये लोग ने सारे काम कर लिए। बुद्धिमान उसको ही बोलते। और मैं जहां तक जानता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से बुद्धिमान दूसरे होते हैं और संसार के बुद्धिमान दूसरे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाने में रुचि रखता है। आमीन हालेलुया। यहां पर 5 बुद्धिमान कुंवारी कौन है? वो जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। और 5 मूर्ख कौन है? मूर्ख कुंवारियां वो है मेरे प्रियो, जो शुरुआत में तो यीशु मसीह के साथ साथ, जो शुरुआत में इन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के साथ साथ चली थी। हालेलुया। कहने का मतलब क्या, आप जानते हैं मूर्ख शब्द कहां से रिलेटेड है? ये हे मूर्ख, पौलुस ने जब गलातियों को फटकार लगाई थी तो पौलुस ने उनसे यह कहा था, हे मूर्ख गलातियों। किस कारण से पौलुस ने गलातियों को मूर्ख कहा था मेरे प्रियो? उसके कहने का मतलब यह था कि तुमने शुरू विश्वास से किया, अब क्या तुम कर्मों से अंत करना चाह रहे हो? तुमने शुरू आत्मा से किया, अब क्या तुम शरीर में उसका अंत करना चाह रहे हो? हालेलुया। कहने का मतलब जहां शुरुआत यीशु मसीह में हुई है, वहां तुम यीशु मसीह के बाहर कैसे अपनी काम करने चले गए? हालेलुया। शुरुआत इनकी अच्छी हुई, बुद्धिमान कुंवारियों के साथ ये चल रही थी मेरे प्रियो, बुद्धि सारा ज्ञान था, लेकिन समय रहते इन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। किस वजह से नहीं किया वो मैं नहीं जानता मेरे प्रभु, क्योंकि बहुत सारे कारण है इसके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के आने का समय हो रहा था तो ये डर गई। और उस समय क्या है कि इनको मूर्ख कहा क्यों गया है? इनको मूर्ख कहा क्यों गया? क्योंकि इनके पास जब समय था, इन लोगों ने समय को वेस्ट कर दिया सोने में या फिर ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने सीरियस बातों पर। आमीन हालेलुया। इन लोगों ने शुरुआत तो आत्मा में की, लेकिन एंड अब ये शरीर में करने चले गए। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि ये लोग अनसेव्ड थे और ये लोग ये सोचते थे कि इनके कर्मों के द्वारा ये सेव्ड हो जाएंगे। हालेलुया। कि इनके कर्मों के द्वारा ये सेव्ड हो जाएंगे और ये प्रभु के लोगों के साथ साथ चलते थे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के समय ये लोग पाए नहीं गए, यीशु मसीह इनको छोड़ के चला गया। आमीन हालेलुया। 5 बुद्धिमान कुंवारियों को अपने साथ में ले गया, जिनके पास तेल था, जो सेव्ड थी। आमीन हालेलुया। जो जेन्युइनली सेव्ड थी। आमीन हालेलुया। जेन्युइनली सेव्ड थी। हालेलुया। यहां पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उन लोगों से साफ साफ कहा, 5 मूर्ख कुंवारियों से, कि वो इन लोगों को नहीं जानता। बाइबल में और कहां ऐसा कहा गया है? एक जगह पर कहा गया है मेरे प्रियो, जहां पर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग आते यीशु मसीह से कहते हैं अंत के दिनों में कि हे प्रभु, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी की, मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह कहता है, चले जाओ मेरे पास से तुम लॉलेस लोगो, मैं तुमको नहीं जानता। लॉलेस कौन? जो कर्मों पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। एक ही मुख्य काम है, सबसे ज्यादा जरूरी अब्बा पिता के अनुसार, वो है यीशु मसीह को ग्रहण करना। हालेलुया। वो है यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने जीवन में। बाकी सारी बातें बाद में, पहले हमको सेव्ड होना है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया।
आमीन हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उन लोगों ने यीशु मसीह का काम किया लेकिन यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो लोग रिजेक्टेड हो गए। पिता स्वयं रिजेक्ट कर देगा मेरे प्रियो। अब पिता जानता है यीशु मसीह की उस सीरियस सैक्रिफाइस को, वो सैक्रिफाइस बहुत सीरियस है। हालेलुया। तो अगर हम ये सोचे कि हमारी सैक्रिफाइसेस या हमारे कर्म, सुकर्म इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वो यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को एक्सीड कर गए, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर मूर्ख और बुद्धिमान कुआरियों में कंपैरिजन किया गया है कि जो बुद्धिमान समय रहते सेव्ड हो गई, और इसमें ज्यादातर आपको अयोग्य लोग मिलेंगे। बुद्धिमान कुआरियों में ज्यादातर आपको अयोग्य लोग ही मिलेंगे, जो जो सेव्ड हो गए, जिनके पास कोई चारा ही नहीं था, मतलब उनके पास खुद की कुछ धार्मिकता नहीं बची थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। यहां पर आपको ज्यादातर अयोग्य लोग ही मिलेंगे, और जो यीशु मसीह पर डिपेंड होके आ गए। फुलिश में आपको हो सकता है सेल्फ राइटियस लोग मिल जाए, फरीसियों जैसे, जो कि फरीसी कौन, जो कि यीशु मसीह को छोड़ के अपने ही काम पर डिपेंड करते हैं। आमीन हालेलुया। और अपनी बुद्धिमानी को, अपने ज्ञान को यीशु मसीह की बुद्धि से और यीशु मसीह के ज्ञान से ज्यादा ऊंचा उठाते हैं। आमीन हालेलुया। तो इनका ज्यादा खतरा है मेरे प्रियो अनसेव्ड होने का, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करने का। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत के तुच्छ और मूर्खों और निर्बुद्धियों, निर्बलों को चुन के रखा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं बाकी लोगों के लिए रास्ता खोला नहीं, रास्ता सबके लिए खोला है। हालेलुया। लेकिन हम मूर्ख कुंवारियों के रास्ते को ना अपनाएं। समय आज है, यीशु मसीह आज वचन भेज रहा है, तो सेव्ड भी आज ही हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने इसलिए गलातियों को डांटा था कि वो विश्वास से कर्म में जा रहे थे। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि जब वो छूट गई, जब 5 निर्बुद्धि कुंवारी छूट गई, ऐसा क्यों हुआ? वो तभी हो सकता है जब यीशु मसीह उनके साथ में ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ में था ही नहीं शुरुआत से मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जब हमने ये बाइबल में पढ़ा हुआ है, कि इससे खुश मत हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को अपने अधीन में कर लिया या दुष्ट आत्मा तुम्हारी अधीनता में, बल्कि इसलिए खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है, उस बात में रिजॉइस करो, उस बात में ज्यादा आनंदित रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन हालेलुया। इस बात में ही सबसे ज्यादा रिजॉइस करो, इस बात में रिजॉइस नहीं करो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे अधीनता में है। आमीन हालेलुया। ये एक चिन्ह है मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन भी है। कभी कभी हम सोचते कि ये काम हो रहे, वो काम हो रहे, तो सब कुछ अब सही चल रहा है, अब हमारा स्वर्ग हमारा, लेकिन बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं मिल सकता। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमको ज्यादातर सैल्वेशन को डिले नहीं करना है। जब सैल्वेशन का मौका मिले, सैल्वेशन यीशु मसीह का ले लेना। हालेलुया। और जीवन भर यीशु मसीह की धार्मिकता को ढूंढते रहना, उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाते रहना। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 21 और उसके 20 में, प्रेशियस ट्रेजर एंड ऑयल आर इन अ वाइज मैन्स ड्वेलिंग। एक बहुमूल्य खजाना और तेल बुद्धिमान व्यक्ति के जगह में पाया जाता है। हालेलुया। बहुमूल्य खजाना और तेल, बहुमूल्य खजाना और तेल बुद्धिमान व्यक्ति के जहां वो रहता है वहां पाया जाता है। बट अ फूलिश मैन डिवोर्स इट। और ये कहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति जो है उसको बर्बाद कर देता है। हालेलुया। एक मूर्ख व्यक्ति, यहां पर एक डिफरेंस बताया गया मूर्ख और बुद्धिमान में मेरे प्रियो। मूर्ख व्यक्ति जो खजाना उसके पास है, जो तेल उसके पास है, उसको डिवावर कर देता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के यहाँ पर आपको तेल भी मिलेगा और आपको
बहुमूल्य खजाना भी मिलेगा। आमीन हालेलुया। तेल का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? तेल, जब भी आप देखिए कोई दरवाजा हो या कोई भी ऐसी जगह जहां पर जंग लग गया हो, वहां पर जब हम ऑयल डालते हैं वो चीज फ्लेक्सिबिलिटी से काम करने लगती है। तो ऑयल जो है परमेश्वर का, वो हमारे जीवन को इजी करने के लिए दिया जाता है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन को इजी करने के लिए दिया जाता है। हालेलुया। और प्रेशियस ट्रेजर, परमेश्वर का बहुमूल्य ज्ञान, जिसके द्वारा परमेश्वर की बहुमूल्य बुद्धि, जिसके द्वारा सारी आशीषें हमारे जीवन में आती है। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन धन्य है। आमीन हालेलुया। वचन कहता भी है, धन्य है वह व्यक्ति जिसने बुद्धि पाली है। आमीन हालेलुया। तो हमारे ही जीवन में बहुमूल्य खजाना और तेल मिलता है मेरे प्रियो। नीति वचन अध्याय 21 और 3 कहता है कि टू डू राइटियसनेस एंड जस्टिस इज मोर एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड देन सैक्रिफाइस। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। टू डू राइटियसनेस एंड जस्टिस इज, देखिए 10,000 काम करने से अच्छा, 10,000 भले काम करने से अच्छा, 10,000 बार हाथ पांव मारने से अच्छा, जब आपको पता है सही मार्ग यीशु मसीह है तो सही मार्ग के पीछे जाइए। कोई मतलब नहीं मेरे प्रिय, जब परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक सैक्रिफाइस रख छोड़ा है, यीशु मसीह के अलावा और कोई सैक्रिफाइस नहीं, तो आप व्यर्थ की क्यों सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए? एक ही सैक्रिफाइस है, यीशु मसीह, बस यीशु मसीह को स्वीकार करना है और फिर अपने तरीके से स्वर्गराज में प्रवेश करना, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्या गया? टू डू राइटियसनेस एंड जस्टिस। एक बार में राइट काम कीजिए ना, एक बार में सही काम कीजिए। आमीन। एक बार में सही काम कीजिए और वो 10,000 सैक्रिफाइसेस से बढ़कर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। 10,000 सैक्रिफाइसेस से बढ़कर रहेगा। हमको बस एक बार सही काम करना है, बुद्धिमान भरा डिसीजन लेना है, बुद्धिमान कुआरियों के जैसे, बस। हालेलुया। वही एक्सेप्टेबल रहेगा। आमीन। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना ये सही चीज है, बाकी सब 1000 दूसरी सैक्रिफाइसेस से, 1000 दूसरे बलिदानों से। आमीन। तो हम सब के सब यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। दंड, जजमेंट, पनिशमेंट, ये सब यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने क्रूस पर ले चुका। हमारे लिए क्या छोड़कर गया? अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने यही छोड़ के चला गया कि हमारे जीवन में अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, when the wicked, even mine enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, it is they who stumbled and fall. हालेलुया। कोई भी मेरा शत्रु, कोई भी विकेट, कोई भी हो जो मेरे भाग को खाने के लिए आता है, वो गिर पड़ता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष लगाने की जगह नहीं है, हमारे जीवन में कोई दंड की जगह नहीं है। आमीन। इसलिए हमको 5 बुद्धिमान कुआरियों के जैसे ही जीवन को जीना मेरे प्रियो, और समय रहते ही हमारे जीवन में हमको सेव्ड हो जाना, जो सेव्ड नहीं। और हम जब सेव्ड है तो हमको यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजते रहना, यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहना। हालेलुया। लाइफ को इजी चलाना है मेरे प्रियो, इजीली चलाना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो सेंटर पॉइंट रहता है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का वचन एंड में जब कहता है, इब्रानी के अध्याय 1 और उसके 9 में, जितना ज्यादा हम धार्मिकता के पीछे भागते हैं उससे रिलेटेड ये वचन है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर कहता है तुमने धार्मिकता से प्रेम किया और लॉलेसनेस को हेट किया। हालेलुया। तुमने धार्मिकता से प्रेम किया। 5 बुद्धिमान कुआरियों ने धार्मिकता से प्रेम किया, 5 मूर्ख कुआरियों ने लॉलेसनेस से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता तूने धार्मिकता से प्रेम किया और लॉलेसनेस को हेट किया, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तुझे अभिषिक्त किया है आनंद के तेल से तेरे दोस्तों से अधिक रूप में। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ही असली खजाना है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह में ही सारे तेल छुपा है, सारी बातें आशीष की छुपी हुई है। यीशु मसीह के पीछे हमको खोजते रहना है,
प्रभु ने हमको बोला है, आस्क, सीक, हालेलुया, आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। आस्क, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को ढूंढो मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे भागो। सबसे बड़े बुद्धिमानी की बात जो हम ये कर सकते हैं इस नए साल में, वो यही है, हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन में रहता है, सब कुछ वही, सब लोगों को वो खींच लेता है। जब प्रभु यीशु मसीह ऊंचा उठता है तो सब लोगों को वो खींच लेता है अपनी ओर, अपनी तरफ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सारी बातों को वो खींच लेगा, हालेलुया, हालेलुया। हर बातों को, सारी चिंता को, सारे बर्डन्स को हमको अपने यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करें और लॉलेसनेस को हेट करें। परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करें, लॉलेसनेस को हेट करें। परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करें, लॉलेसनेस को हेट करें मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से प्रेम करें, आत्मा की बातों से प्रेम करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया। उसने ही हमको ऊंचा उठाया, वो हमको कभी गिरने नहीं देगा। और ये परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहना, उसके पीछे उससे प्रेम करना, ये एक बुद्धिमता भरा काम है। आमीन, हालेलुया। हमारी गिनती बुद्धिमान कुंवारियों में ही होती है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीष दी होगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी मर्सी के लिए धन्यवाद देता हूं, आपके फेवर के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपने इस योग्य समझा, वचन के लिए बताने के योग्य समझा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। असंभव कामों को संभव कीजिए। निर्बुद्धता, निर्बलता, अयोग्यता जाए प्रभु। परमेश्वर आपकी करुणा उतरे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह देते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दइयों को तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। तो उन सबों से हम जीत जाए प्रभु। आप अपना अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, हीलिंग दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। जिनको गैस की प्रॉब्लम, उनको गैस से हीलिंग दीजिए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। छुटकारा दीजिए, असंभव परिस्थिति को संभव कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आपका नाम महिमा को पाए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से आइडोलेट्री, एडल्ट्री उखाड़ फेंके। जबलपुर शहर से आइडोलेट्री, एडल्ट्री उखाड़ फेंके। इंडिया से आइडोलेट्री, एडल्ट्री उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके यीशु मसीह। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आमीन, हालेलुया। आपका अनुग्रह, आपका फेवर साल भर हमारे जीवन पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह, और असंभव कार्यों को हम संभव होते हुए आंखों से देखें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुना पूरा कर। आमीन, धन्यवाद।